हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, तो आइए आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो परमेश्वर आज आपको कहता है कि मैं तेरे जीवन में शांति और तेरे मन में मैं विश्राम दूंगा। हर एक बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज कितने लोग परमेश्वर की अद्भुत कृपा और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज ही आपको अपनी शांति से भरना चाहते हैं। आज कितने ऐसे परेशान हैं, कितने ऐसे दर्दों में हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं, टोना जादू तंत्र मंत्र काला जादू से आप परेशान हो चुके हैं और बहुत कुछ आपके जीवन में हो रहा है। आपको निशाने दिखाई दे रहे हैं, आपको आवाजें सुनाई दे रहे हैं, आपके जीवन में आपके साथ बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें हो रही है। कितने लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही, कमेंट्स करें और बताएं। आज हम प्रार्थना करेंगे और आप आजाद होंगे, विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज कितने लोग हैं जो एक शांति के स्थान को ढूंढ रहे हैं, एक विश्राम पाना चाहते अपने जीवन में। आज कितने ऐसे हैं जो सर्च कर रहे हैं, आज कितने ऐसे हैं जो ढूंढ रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, अद्भुत शांति को सर्च कर रहे हैं, अपने जीवन में शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। आप ढूंढ रहे हैं कि मेरे घर में भी कोई शांति नहीं है, बाहर भी कोई शांति नहीं है। मैं मूवीज देख चुका, मैंने फोन में बात भी कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, थक गया, हार गया, फ्रेंड सर्कल में भी जाकर देख लिया, इनसे भी बात करके देख लिया, उनसे भी बात करके देख लिया, पहाड़ों पर भी चढ़कर देख लिया, मैं इधर से भी होकर आ गया, उधर से भी होकर आ गया, दुनिया की हर एक जगह से होकर आ गए। हालेलुया। बहुत कोशिश की अपने मन को ठीक करने के लिए, आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो बोझ है आपके ऊपर, जब वो बोझ जो आप भी आपके ऊपर है वही आपको दबाई जा रहा है और आप नीचे झुकते जा रहे हैं, वो दबाई जा रहा है, वो नहीं, आप नीचे झुकते जा रहे हैं। आपके दिमागों में दिन भर टेंशन रहती है, आप सोच रहे कि कैसे होगा, अलग अलग टेंशन आपको घेर के रखी हुई है। आपको फाइनेंस का टेंशन है, पैसों का टेंशन है, कर्ज का टेंशन है, हालेलुया। आपको बच्चों का टेंशन है, फ्यूचर का टेंशन है, आपकी नौकरी का टेंशन है, आपकी वाइफ के लिए, आप अपने हस्बैंड के लिए, अलग अलग तरह की टेंशनों से जूझ रहे हैं इस समय में और आप परेशान है, बहुत ही ज्यादा दुख में तकलीफों में झेल रहे हैं। कहीं तो बहुत ज्यादा बीमार है, सोच रहे कि क्या होगा, क्या होगा, कहीं मैं इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चले जाऊंगा, क्या मैं नहीं चली जाऊंगी। ऐसे ऐसे दिमाग में गलत सलत मलत विचार शैतान आपके मन में दे रहा है, क्योंकि आप पूरे बोझ से दब चुके हैं। लेकिन एक खुशखबरी है आपके लिए कि यीशु मसीह आया है आपको उस बोझ को हटाने के लिए। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह आपके जीवन में आया है, आपके सारे बोझ से आपको आजाद करने के लिए। आमीन। आप जानते हैं परमेश्वर का क्या वायदा है आपके लिए, और वो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 28 वचन में परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, हालेलुया, कि हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं कि जितने भी थके हुए लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, परेशानी से भरे हुए लोग हैं, दर्द बीमारी से जकड़े हुए दबे हुए लोग हैं, अशांति से भरे हुए लोग हैं, मेरे पास आओ और आज ही मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं, परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो इसलिए जो बाधाओं का जब सामना कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि मेरे पास आ, वह बाधाओं को दूर कर दूंगा और अब शांति में आ जाएंगे। परमेश्वर कह रहे मेरे पास आ, मैं तेरे जीवन से जो सारी प्रॉब्लम उसको हटा दूंगा, बीमारी को हटा दूंगा। मेरे पास आओ, यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, अनंत जीवन दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हो सकता है जबकि घर की अलग अलग टेंशनें हैं, हो सकता है आप रात को सो नहीं पा रहे, हर दिन आपको डर लगता, घबराहट होती, जादू टोना तंत्र मंत्र काला जादू अलग अलग चीजें आपके जीवन में हो रही है और आप परेशान इस समय में यीशु के पास आए,
शैतान यीशु से डरता है। जब यीशु आपके अंदर में आ जाता है यीशु को ग्रहण करने के द्वारा, तो शैतान आपसे डरने लगता है, वो आपका सामना नहीं कर पाएगा। कि आप बोझ से दबे हुए हैं, यीशु के पास आओ। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आप जो घर का, परिवार का, सारी चीजों का बोझ को उठा रहे हो, परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा बोझ उठाओ, वो तो बहुत ही सहज है, वो तो बहुत ही हल्का है। अब आप सोच रहे हैं कि कौन सा बोझ है भाई जो यीशु उठाने के लिए कह रहे हैं? एक तो मेरे घर का बोझ, ऊपर से कौन सा बोझ कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन से बोझ के बारे में परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। पहले ये बोझ जो है, प्रभु कहते तुम मेरे पास आ जाओ। जैसे तुम मेरे पास आओगे और मेरा बोझ उठाना शुरू करोगे, शांति आपके जीवन में आ जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप जानते वो बोझ क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 4 में परमेश्वर चाहते हैं, हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस की किताब में और उसका 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। परमेश्वर चाहते हैं कि पूरी दुनिया का उद्धार हो, हर एक लोगों का उद्धार हो। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। यदि आज आपने उद्धार पा लिया तो प्रभु ये नहीं चाहते कि वो उद्धार पाके बैठ जाओ, अब उसका बोझ को उठाओ। अब आपने उद्धार पाया, अब आप दूसरे को बताओ ये जीसस के बारे में, अपनी गवाही देकर बताओ। और यही तो बोझ है परमेश्वर का कि सारी दुनिया, सारे लोग, आपके परिवार के भी लोग बचने चाहिए, उद्धार पाना चाहिए, जीवन पाना चाहिए। आप उसकी बेटी बन गए हो परमेश्वर की, हो सकता है आप उसके बेटे बन गए हो, लेकिन हम चाहते हैं कि परिवार के सारे जन परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाए। तब देखो आपका परिवार शांति में रहेगा। हालेलुया, विश्व की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? आप जानते हैं ये शैतान, ये दुष्ट आत्मा, ये लगातार फाड़ खाने की खोज में है। वो लगातार काम कर रहा है और बहुत जोर शोर से काम कर रहा है, क्योंकि उसका दिन अब निकट आ चुका है, उसका जेल खाने में डालने का, क्योंकि उसका अब दिन जाने वाला है, क्योंकि अब यीशु आने वाला है और लोगों को लेकर जाने वाला है। हालेलुया, इसलिए अब बोझ में मत दबे रहो, यीशु के पास आ जाओ। कल मत करो, कल हो कल कर लूंगा, कल विश्वास कर लूंगा, कल नशा छोड़ दूंगा, कल से मैं चढ़ जाऊंगा, कल से मैं बाइबल पढ़ूंगी, कल से मैं ऐसे करूंगी, कल से मैं माफी मांग लूंगी, कल से मैं ऐसे करूंगी। कल तो कभी भी नहीं आता। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब जो समय है वो बीतता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। अब जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तक दिन है हम उसके काम कर लो, उसके हम काम कर लेना चाहिए। रात आ रही है और अब वो काम नहीं कर पाएंगे। रात मतलब वो अंधेरा, वो अंधकार। हालेलुया, अब ऐसा समय आ रहा है कि लोग अब उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोझ उठाओ, परमेश्वर का बोझ उठाओ। और जैसे परमेश्वर का बोझ उठाएंगे, प्रार्थना के साथ बोझ उठाएंगे अपने परिवार का, हालेलुया, परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे और काम करेंगे, जो प्रकाश आप तक पहुंची और दूसरे तक पहुंचाएंगे, तब देखना प्रभु कैसे आपको ले चलेगा। फिर देखना क्या होगा आपके जीवन में, जब जो प्रकाश आपको मिला है, जो उद्धार आपको मिला, जीवन मिला है, जब दूसरों को आप बताएंगे तो सचमुच में सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में। आमीन। और परमेश्वर कहते हैं यही तो बोझ हल्का है। भविष्य की तारीफ और धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप यीशु के हो जाते हैं, आप परमेश्वर के हो जाते हैं, फिर परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करना शुरू कर देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज समर्पण करें। आज हो सकता है बोझ के साथ दबे हुए आज यीशु के पास आए। हालेलुया, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु चाहते हैं कि आप परमेश्वर का बोझ उठाएं और संसार का बोझ नहीं। जो संसार का बोझ उठा रहे हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, वे कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। मूसा एक बार प्रार्थना करता है कि मैं क्या करूं, मैं तो बोझ से दब गया हूं। वो परमेश्वर के पास जाता है और यहोवा को कहता है, हालेलुया, कि सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं कब तक इस्राएलियों की सहायता रहूंगा। कितने को समझ में आ रहा है? वो परेशान हो चुका था। परमेश्वर की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर ने उसे आंसर दिया, उसे बताया कि अब तुम्हें क्या करना है। और जैसे वो प्रभु का बोझ उठा काम करना फिर से शुरू किया, तब उसके जीवन में सब कुछ शांत हो गया, हालेलुया, ठीक हो गया। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। शब्द जानते प्रभु कहता है मैं अंत के समय में सबके ऊपर आत्मा उंडेलूंगा।
और वो मेरे बेटे बेटियां होंगे, वो आशीषित होंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब अय्यूब अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करता है तो उसका भी सारा दुख चला जाता है। जब आप भी बोझ उठाएंगे परमेश्वर का काम करने के लिए और गवाही देंगे और बताएंगे तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। आपके जो संसारिक, आपके परिवार के, आपके घर की, कि प्रभु उनकी बहुत केयर करता है जो प्रभु के काम में लग जाते हैं। हम देखते हैं जब दाऊद प्रभु के काम में लग गया, जब अय्यूब अपने दोस्त के लिए प्रार्थना की, हालेलुया, तब परमेश्वर से ब्लेस करने के लिए स्वर्ग से उतर आता है। स्पेशली जब अब्राहम प्रभु के काम में लगे तो परमेश्वर अब्राहम को स्पेशली ब्लेस करने आया, दाऊद को स्पेशली ब्लेस करने आया, डेनियल स्पेशली ब्लेस करने आया, क्योंकि वो जो प्रकाश उसके अंदर तक था वो प्रकाश अब फैलते जा रहा था। यही तो बात है। अब जो प्रकाश आपको मिल गया है, आज बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह में आ तो चुके हैं लेकिन अभी बोझ से दबे हुए लगे, क्योंकि अभी भी वो बोझ से दबे हुए हैं। इसलिए क्योंकि जो वे लोग हैं वो डरते हैं, वो घबरा जाते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही यीशु के पास आइए, अपना बोझ परमेश्वर को दे दीजिए, परमेश्वर का बोझ उठाए, काम का बोझ उठाए। अपना जो प्रकाश आपको मिला है अपने तक सीमित न रखें, वो आप बढ़ेगा, वो आपको और प्रकाश से भर देगा, वो आपको और आशीष देगा, वो ब्लेस करेगा। बिजनेसमैन जितने शॉपकीपर से दुकानदार काम करते हैं, बोलो प्रभु मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा, मैं तेरे काम करूंगा चर्च के कामों के लिए। हालेलुया। जब आप सच में जब प्रभु के काम के लिए अपना बीज को तैयार रखते हैं, काम को तैयार रखते हैं, प्रभु कहता है ले मैं तुझे और देता हूँ क्योंकि तू मेरे काम में लग गया। देखो अब आपकी शांति कैसे बढ़ती है, देखो आपका टेंशन कैसे खत्म होता है। प्रभु देखो कैसे आपको कर्ज से आजाद करता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जब आप बोलते हैं कि मेरी बहन, मेरे भाई, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, चलो बहन हम चर्च चलते हैं, चलो बहन मैं तुझे शांति के स्थान में लेकर जाती हूँ, चलो भाई मैं तुझे शांति के स्थान में लेकर जाता हूँ, यहाँ पर ऐसे रहने से कुछ नहीं होगा, एक बार तू चल मेरे साथ। जब आप उसे बोलते हो तो आपके साथ चल पड़ती है या चल पड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसे बताया जीसस के बारे में, तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर का बोझ को उठाए हो, तो परमेश्वर आपके बोझ, जो आपके ऊपर बोझ है उसको परमानेंट हटा देगा और आपको आजाद कर देगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही यीशु के पास आ जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए। कितना भी बोझ क्यों ना हो, प्रभु आपको आजाद करेगा। हालेलुया। पूरी तरह से आजाद करेगा, छुटकारा देगा। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और उसे हम एक वन वर्ड में बोल देते हैं, ये सेवा है। और यही तो सेवा है, दूसरे की जान को बचाना, जोखिम से, नरक में से बचाना। अपने भाई को, अपने बहन को आप बोलते मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक अपनी गवाही शेयर नहीं की, आज तक वचन शेयर नहीं किया, इसलिए क्योंकि आपको डर लगता है, इसलिए वो मुझसे बात करना बंद कर देगा, इसलिए वो आपके घर आना छोड़ देगा। उसको पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर को जान चुके हैं, आप मसीह हो चुके हैं, उनको पैसा देना बंद कर देगा, इसी डर की वजह से। इसलिए आज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज यीशु मसीह के निकट आ जाइए और परमेश्वर आपको विश्राम देगा, शांति देगा। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा और विश्राम दूंगा। आइए अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो यस मैं तैयार हूँ। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आइए सभी जन एक मन हो जाए और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो। परमेश्वर पिता, कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है ये बोझ उठाने के बारे में? हालेलुया। बहुत लोगों को इस वचन के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन मेरा विश्वास है कि आज आपको वचन समझ में आ चुका होगा। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे, दुगना भाग से ब्लेस करें। बहुत सारे थके हुए लोग हैं, बोझ से दबे हुए लोग हैं, आज यीशु के करीब आए, परमेश्वर को उठाएगा, आपके भारी बोझ को दूर करेगा, पूरी तरह से आजाद करेगा। यीशु के निकट आए और अपने परमेश्वर अभिषेक से भरेगा, सामर्थ देगा, कृपा देगा, अनुग्रह देगा, और कि जिनमें सब कुछ ठीक होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज ही अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं और आपके लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे परमेश्वर का बोझ, मतलब उसके काम को उठाना शुरू करेंगे, दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज ही यीशु की मर्जी करने के लिए, पूरा करने के लिए आ जाओ, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु को निकट आ जाए, क्योंकि थके हुए कुछ क्या करेगा, लोगों को शांति देगा, सांत्वना देगा, आशीष देगा। जो कह रहे कि प्रभु कब मैं परमेश्वर तेरी भलाई को देखूंगा, मैं कब देखूंगा, तो आज ही अब देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज ही यीशु के करीब आ जाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, अपना परमेश्वर अपनी शांति और विश्राम दे। जो लोग दर्दों में, बीमारी में, परेशानी में जकड़े हुए, हारे हुए, थके हुए, यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से इस समय में देख रहे, सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। बहुत सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है,
तो जो लोग इस समय में प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आज जो लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी कामों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, बोझ से दबे हुए लोगों, थके लोगों, यीशु के पास आओ। प्रभु शांति देगा आपको। विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आज ही यीशु के करीब आ जाइए, परमेश्वर का आत्मा टच करें, शांति को रिसीव करें इसी वक्त यीशु के नाम में। यीशु के नाम में वापस आएंगे, यीशु के करीब आ जाए। हर एक लड़ाई आपके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक दर्द आपके जीवन से खत्म हो जाए, परेशानी आपके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक बीमारी आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगति रलबा शांति रलबगति रलबा गति रलबा शांति रलबा कतुनमा। मैं प्रार्थना करती सी हर एक जो बंधनों में पड़ेंगे यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। रबकतुनमा कसतुनमा शांति रलबगति रलबा गति। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़े, हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक गंदी आत्मा को फायर बोलती हूँ। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतु रलबा शांति रलबा कति रलबा शांति रलबा कति। हर एक गंदी स्पिरिट को फायर बोलती हूँ। होली गोस्ट फायर फायर तेरे इसी वक्त आग के अंगार उतरे, शैतान दूर हो जाए। टोना, जादू, तंत्र, मंत्र, खून की छींटे, आवाजें गायब हो जानी चाहिए घर से। कितने लोगों के घर ऐसी चीजें हो रही है। होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की आग उतरे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए। जो लोग बीमार हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, हानि नुकसान हो रही है, इसी वक्त दुष्ट आत्मा, इसी वक्त होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की फायर उतरे। डांटो, आप भी बोलो होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। सिर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। शैतानी तत्व को फायर बोलती है, शैतानी चीजों को मैं होली गोस्ट फायर बोलती हूँ। यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर फायर, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट। सिर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। जो बीमारी, दर्द, बीमार, जो जकड़े हुए, अकड़े हुए, जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनका शरीर पूरी तरह से जकड़न से भर चुका है इस विंटर के समय में। हालेलुया। बहुत सारी जगह में विंटर तो नहीं है, हालेलुया, गर्मी का समय है। मैं प्रार्थना करती हूँ, चाहे कैसा भी मौसम आपके जीवन में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चलने लगे। होली गोस्ट फायर फायर, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन, इंटरनल बॉडी का एंड एक्सटर्नल, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो यीशु के नाम में, चंगे और आजाद हो जाए। रखो रखो अपने हाथों को जहाँ प्रॉब्लम है। यदि अनॉइंटिंग ऑयल है तो उसको अप्लाई करें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, इसी वक्त दर्द से आजाद हो जाए। हड्डियों की टूटियां हड्डियां जुड़ जाएगी यीशु के नाम में। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, पाइल्स के स्पिरिट से आजाद हो जाए एंड बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के नाम में। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम रहती है, यीशु के नाम में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जाए और आजाद हो जाए। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। इतने सालों का मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो। लालच बीमारी से आजाद हो जाए। हर जो बार बार टाइफाइड हो जाता है, सर्दी खांसी आपकी जो जा नहीं रही है, लगातार आपके नोज में प्रॉब्लम रहती है, हेडेक होती, डिप्रेशन में रहते हैं, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग उतरे और चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु स्वप्न दर्शन की तरह बात करेगा आपसे। प्रभु दया करो, दया करो। शुआ परमेश्वर का आत्मा टच करे, ब्लेस होकर बदल जाए। थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, साइनस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, एस्थमा और थायराइड इसी वक्त छोड़ और आजाद हो जाए। शुगर और बीपी को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु शुद्ध परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। प्रभु दया करो, दया करो। हालेलुया। जिनका कोर्ट केस चल रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, दया करो। आपके शत्रु, आपके जो दुश्मन है, हालेलुया, आप वो अटैक नहीं कर पाएंगे। ये आपके घर के चारों ओर इसी समय में मैं स्वर्गदूतों को बाड़ा लगा देती यीशु के नाम में। जितना आपका खोई हुई चीजें हैं, यीशु के नाम में वापस आएगी। हो सकता है आपका सोना गुम हो गया, हो सकता है आपके पैसे गुम हो गए, आपके पर्स गुम हो गए, डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट चीजें गुम हो गई है। आज ही परमेश्वर के सम्मुख में और वाचा बांध के प्रार्थना करें, प्रभु हम तेरे राज्य के लिए ये काम करेंगे। परमेश्वर पिता इसी वक्त खोया हुआ वापस मिले, इसी वक्त होली स्पिरिट टच, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जो दरवाजे बंद है आशीष के, खुल जाए यीशु के नाम में। द्वार खुल रहे हैं आपके लिए आशीष के, फाइनेंस के द्वार खुल रहे हैं। रिसीव करो, रिसीव करो, आमीन बोल के रिसीव करें यीशु के नाम में। फाइनेंस के द्वार खुल जाए,
बिजनेस के द्वार खोल रहे हैं आपके लिए यीशु के नाम में। आशीष के द्वार खोल रहे हैं, स्वर्ग खुल जाए चंगाई के यीशु के नाम में। छुटकारे की घोषणा करते कि बच्चे ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए। गवाही की घोषणा करती, जॉब की घोषणा करती, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। प्रभु मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह, शांति दे, तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। जो नशे में है यीशु के नाम में नशे की आत्मा छोड़कर आजाद हो जाए यीशु के नाम। जो फ्रेंडशिप के चक्कर में, हालेलुया, बहुत सारे शादीशुदा भी हैं जो फ्रेंडशिप खेल रहे हैं, हर एक गंदी चीजें छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़ यीशु के नाम में। जिनके आत्मिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं और बार बार शैतान तंग कर रहे हैं, गंदे काम करवा रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। जिनको सपने में गंदी गंदी चीजें दिखाई देती हैं या गंदी चीजें खा रहे करके दिखाई देती है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर फायर फायर। जो शैतान आपको सपने में ही अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जादू जाए। प्रभु दया करो, मदद करो, सहायता करो यीशु के नाम में। लंबी आयु की घोषणा करती हूँ, दीर्घायु जीवन की घोषणा करती हूँ। प्रभु मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह, शांति दो, तसल्ली दो। सारी प्रार्थना को सुनने तेरा धन्यवाद करते। जहां जहां जाते प्रभु जी, आज इनके साथ नेपाल से, असम से, जहां से देख रहे हैं, हर एक इंडिया के एक स्टेट से यीशु के नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जाए। कर्नाटक से, बेंगलोर से, उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, उत्तरांचल से, हालेलुया, फॉरेन कंट्री से, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, परमेश्वर एक बच्चों का एग्जाम को ब्लेस करना, जो परमेश्वर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे, प्रभु जी ने ब्लेस करना, आशीष करना, बुद्धि का समझ कर पे तेरा नंबर 1 होने के लिए प्रार्थना करते हैं और सिलेक्ट होने पाए यीशु के नाम में। गवर्नमेंट जॉब में इनका लिस्ट में नाम आ चुका है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो तैयारी कर एग्जाम की, परमेश्वर ब्लेस करना, यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो, अनुग्रह देना, शांति देना, हालेलुया। हर गलत संगति से प्रभु जी बचाना। जो बच्चे माँ बाप का बात को नहीं मानते, जिद्दी की आत्मा दूर हो जाए, प्रार्थना करने का आत्मा दे, जो प्रार्थना नहीं कर पाते, जिनका मन भटक रहा है इधर उधर, यीशु के नाम में वापस आए, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के निकट आए। गंदी आत्मा छोड़ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो दोस्त आपको बरगला रहे हैं, आपसे गलत गलत बातों को कह रहे हैं, आपको नरक की ओर लेके जा रहे हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। तो आपको फिल्टर लगाना होगा, ऐसे लोगों से दूर होना होगा जो आपके जीवन में जो खुद खतरा बन रहे, यीशु के नाम में जादू चाहिए। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं, ब्लेस के धन्यवाद करते हैं। जहां भी जाते प्रभु इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते हैं। जो सचमुच में जो वाचा का बीज परमेश्वर बोल रहे हैं, जो टाइट को बोल रहे प्रभु तेरे राज्य के लिए, जो वाचा बांध चुके हैं परमेश्वर पिता, जो बोलते प्रभु उनके जीवन को ब्लेस कर, उनके कामों को ब्लेस कर, कोर्ट के से आजाद हो जाए, जमीन के केस से आजाद कर परमेश्वर पिता, जमीन इनके हाथ में हो जाए यीशु के नाम में। जो सचमुच परमेश्वर जिन्होंने वाचा बांधी कि हम इतना हिस्सा तेरे राज्य के लिए बोंगे, हम जब भवन की जमीन के लिए काम करेंगे बोएंगे, प्रभु उनके हिस्से को आशीष कर ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपने भेंट, अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रार्थना करना ना छोड़ें, बाइबल को पढ़ना ना छोड़ें। हर दिन संगति में रहें, हालेलुया। और पाप ना करें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, व्यभिचार के पाप में न जाए, प्रार्थना में रहें, अलर्टनेस में रहें, प्रार्थना में रहें और पवित्रता में रहें। प्रभु को आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।